चल रहा है। यहाँ भी दिख रहा होगा, देखिए बॉइलिंग बहुत तेज हो रही है, साफ साफ दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना। यहाँ भी बॉइलिंग होता हुआ ऊपर भी दिख रहा होगा, जैसे एकदम गर्म दूध ये दिख रहा होगा। ये देखिए धीरे धीरे इसका कलर रेड हो गया। दोस्तों आज हम दीवार पर सफ़ेदी कैसे की जाती है उसके बारे में आपको समझाएंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले दीवार पर सफ़ेदी करने के लिए बाज़ार से आप क्या खरीद के लाते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सफ़ेद रंग का एक टुकड़ा आपको दिख रहा होगा, ये है कैल्शियम ऑक्साइड। सेकेंड स्टेप में CaO जिसका फार्मूला होता है, सेकेंड स्टेप में ये है कैल्शियम ऑक्साइड। ये बाज़ार से मिलेगा आपको, लेकिन ये बनता कैसे है आइए इसके बारे में डिटेल, और सफ़ेदी कैसे होती है इसके बारे में भी हम पूरा प्रोसेस जानेंगे और एक्सपेरिमेंट को देखेंगे भी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें, धन्यवाद। देखिए सबसे पहले आपको मैं बता दूं, अर्थ लेवल से अगर मैं बात करूं, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत जिसे क्रेस्ट कहते हैं, उससे क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसके कई नाम हैं, इसके नाम है लाइमस्टोन, चूना पत्थर, मार्बल, चॉक, अंडे का छिलका, ये सारे ही इसके नाम हैं, ठीक है। और इसको हम जब अर्थ से प्राप्त करते हैं तो फैक्ट्री में इसे बारीक पीस कर गर्म किया जाता है, हीट दिया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये कैल्शियम ऑक्साइड ही बाज़ार में बेचने के लिए, सेलिंग के लिए आता है। और इसका कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड होता है, जो कि मैंने आपको दिखाया भी, ये सफ़ेद रंग का ये देख रहे हैं आप पीस, ठीक है। ये कैल्शियम ऑक्साइड, इसके भी कई नाम हैं, जैसे कि इसको शुष्क चूना, सूखा चूना कहते हैं, ड्राई लाइम, बर्नट लाइम, जला हुआ चूना कहते हैं इसको, ठीक है। ये जला हुआ चूना है, ठीक। कली का चूना, इसे ही बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं और पुताई करते हैं दीवार पर, तो यही है कली का चूना, यानी क्विक लाइम इसको कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, जब हम ये बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं, इसे पानी में पहले डालते हैं तो बनेगा क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट पैदा होगी। आइए इस एक्सपेरिमेंट को करके देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस एक्सपेरिमेंट को में हीट पैदा हो रही है तो इसे कहेंगे ऊष्माक्षेपी क्रिया, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जबकि पहली वाली क्रिया में ऊष्मा का शोषण हो रहा है, यानी एब्जॉर्ब हो रही है हीट, तो इस क्रिया को कहते हैं एंडोथर्मिक। ये एंडोथर्मिक ऊष्मा शोषी क्रिया, ये एक्सोथर्मिक ऊष्माक्षेपी क्रिया। अब हम इस रिएक्शन को परफॉर्म करने जा रहे हैं, तो हमारा टारगेट है दीवार पे सफ़ेदी करना, वाइट वॉशिंग करना। हम कैल्शियम ऑक्साइड बना चुके हैं, बाज़ार से ला चुके हैं, और इसको वाटर में हम डिज़ोल्व करेंगे, ये घुल भी जाएगा और बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे ही दीवार पे हम पुताई करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इस क्रिया में हीट कैसे पैदा होती है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिखता कैसा है, बनता कैसा है, आइए समझते हैं। सबसे पहले हमने कैल्शियम ऑक्साइड का ये टुकड़ा पानी में डाल दिया, तो छोटा टुकड़ा मैं डाल देता हूँ, चलिए यही टुकड़ा डाल देता हूँ। अब ये अंदर कुछ ट्रैप्ड एयर है, फंसा हुआ वायु है, वो ऊपर बुलबुले के रूप में अभी आया। अभी कोई रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, रिएक्शन अब स्टार्ट होना शुरू हो गई है, क्रिया होना शुरू हो गई है। अब आप देखेंगे धीरे धीरे अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। कौन सा चीज़ बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूना अंदर पानी में डाल दिया गया है, वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है और बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ढेर सारी हीट पैदा होगी, सेकेंड रिएक्शन। अब देखिए ये धीरे धीरे ये कंटेनर यानी ये वेसल गर्म होना शुरू हुआ, अंदर बनने शुरू हो गए हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये इतना ज़्यादा हीट पैदा होगा कि ये पानी जो इसमें है, सॉल्यूशन जो भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बनेगा, उसको उबाल देगा, बॉइलिंग कर देगा। रिएक्शन स्टार्ट होना शुरू हो गई है, और ये कुछ ही देर में आप देखेंगे ये काफ़ी हीट भी हो चुका है इस समय, और ये थोड़ी देर में ये बॉयल होना शुरू हो जाता है। थोड़ा सा मैं इसमें कैल्शियम ऑक्साइड का और टुकड़ा डाल देता हूँ।
अब ये देखिएगा, थोड़ा सा समय लगेगा और ये नीचे से बॉयल भी होना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं, अगर ध्यान से देखें, ऊपर भी आपको बॉयलिंग होती हुई दिख रही है। इतना ज़्यादा हीट है कि मैं इसे पकड़ नहीं पा रहा हूँ। ये बॉयलिंग आपको दिख रही होगी, बॉयलिंग हो रही है इसमें, आप देख सकते हैं। और मैं ये ग्लास को अपने हाथ में ये महसूस कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है ये, और ये बॉयलिंग हो रही है यहाँ। अभी देखिएगा, ये थोड़ी देर में बहुत तेज़ बॉयल होगा। ये देखिए, बॉयलिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये ग्लास काफ़ी ज़्यादा गर्म है, मुझे पकड़ते नहीं बन रहा है। मैं नीचे रख दूंगा अभी थोड़ी देर में। आपको बॉयलिंग दिख रही है, और वाटर सॉल्यूशन में जो वाटर है वेपर बन के भी बाहर निकल रहा है। यहाँ भी दिख रहा होगा, देखिए बॉयलिंग बहुत तेज़ हो रही है, साफ साफ दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना। यहाँ भी बॉयलिंग होता हुआ ऊपर भी दिख रहा होगा, जैसे एकदम गर्म दूध। तो इस तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अंदर बन चुका है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अंदर बन चुका है। चूँकि यहाँ पर CaO को मैंने ज़्यादा ले लिया है, तो CaO ज़्यादा होने की वजह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बना है बहुत ज़्यादा मात्रा में बन गया है। अब हम आपसे बता रहे हैं, अगर मैंने पानी ज़्यादा लिया होता और ये कम रहा होता तो कुछ ऐसा दिखता। ध्यान से देखिए, ऐसा दिखता। ऊपर जो मिल्की आपको दिख रहा है, दूधिया दिख रहा है, जैसे इसमें दूधिया दिख रहा है, जो ऊपर दिख रहा है दूधिया दिख रहा है मिल्की, वो किस वजह से? ये भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का घोल है और नीचे भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना हुआ है। ध्यान से समझिएगा, जब कभी आपने पानी में चीनी घोला हो तो उसको सोचिए, चीनी जब एक लिमिट से ज़्यादा हम चम्मच घोलते जाते हैं और चम्मच बढ़ाते जाते हैं, तो एक समय के बाद बढ़ा अतिरिक्त चम्मच जो आप पानी डालते चीनी डालते हैं, वो चीनी नीचे बैठ जाता है। तो सेम यहाँ पर भी एक लिमिट से ज़्यादा हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया है। सेकेंड स्टेप को ध्यान दीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड को एक लिमिट से ज़्यादा हमने लिया है, तो बना तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका बन चुका है, लेकिन ये इतना ज़्यादा बन गया है कि ये वाटर में कुछ तो घुला रह जाएगा और कुछ नीचे बैठ जाएगा। तो जो वाटर में घुला हुआ है वो ऊपर है, और जो नीचे बैठ जाएगा वो आप देख ही रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी कुछ देर और रुके रहिए, तो एक्सेस अमाउंट जो इसको अगर मैं अभी यहाँ से शेक करूँ, हिला दूँ, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अभी फिर ये ऊपर जाके इस वाटर में इधर उधर फैल जाएगा और दूधिया बना देगा। लेकिन एक्चुअली में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है? पानी जैसा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। आप 2 घंटे बाद देखेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो पानी में घुला हुआ है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखेगा, और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस है वो नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो जलीय विलयन है वो ट्रांसपेरेंट होता है। उसे अब क्या करेंगे इसे हम अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दीवार पर इसे हम पोत देंगे, पुताई कर देंगे, और ब्रश से जब इसे पोत देंगे 2 से 3 दिन बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो दीवार पर है, ये दीवार के बाहर जो दीवार के बगल में कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में है उससे ये रिएक्ट कर लेगा, और 2 से 3 दिन बाद दीवार पर कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सफ़ेद रंग का होता है ये बन जाएगा दीवार पर, और वाटर बनेगा जो कि समय के साथ साथ इवेपोरेट हो जाएगा। दीवार पर इस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट की एक सफ़ेद चादर आ जाएगी, सफ़ेदी आ जाएगी। ध्यान रहे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाटर के जैसा होता है। तो इसको जब आप पुताई करेंगे तो दीवार पर उस दिन सफ़ेदी नहीं आएगी, क्योंकि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। लगेगा दीवार को किसी ने पानी से गीला कर दिया है, वेट कर दिया है। जबकि 2 से 3 दिन बाद आप देखेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट दीवार पर बन चुका है। समझ रहे हैं? हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का चूँकि जलीय विलयन तैयार हो चुका है, अब हम ये जानते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो जलीय विलयन होता है यह क्षारीय होता है, और क्षारीय
जो विलयन होते हैं वे लाल लिटमस को नीला करते हैं। तो आइए हम परीक्षण करते हैं कि क्या ये लाल लिटमस को नीला करेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास रेड लिटमस पेपर है नहीं, हमारे पास केवल ब्लू लिटमस पेपर ही है। अब हम रेड लिटमस पेपर कहाँ से लाएंगे? क्योंकि क्षार का परीक्षण तभी हो सकता है, बेस का परीक्षण तभी हो सकता है जब इसमें लाल लिटमस पेपर डालें और नीले में वो बदल दे। नीले लिटमस पेपर को ये कुछ भी नहीं करेगा। नीला लिटमस पेपर आपके सामने मैं इसमें डिप कर रहा हूं, देखिए नीला लिटमस पेपर नीला ही बना रहेगा, ये नीले को कुछ नहीं करेगा। तो कैसे पता चलेगा कि ये बेस है? हो सकता है ये सॉल्ट हो, सॉल्ट भी नीले लिटमस पेपर को कुछ नहीं करेगा। जो कॉमन सॉल्ट आपके घर में NaCl हो सकता है, NaCl हो, ये हो सकता है ये बेस हो। तो ये अगर बेस है तो लाल लिटमस को नीला करेगा। तो अब हमें लाल लिटमस की जरूरत है। तो हम एक काम करते हैं, आइए हम नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल लेते हैं। इसके लिए आप जानते हैं कभी भी एसिड जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये हमारे पास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होते हैं वो नीले लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करने की क्षमता रखते हैं। तो आइए हम रेड लिटमस पेपर पहले तैयार कर लेते हैं और उसके बाद ये देखिए, मैं अब आपके सामने ये दिख रहा होगा, ये देखिए धीरे धीरे इसका कलर रेड हो गया। अब अगर हम इस रेड लिटमस पेपर को इसमें डाल दें तो ब्लू हो जाना चाहिए, तो पता चल जाएगा कि ये कैसा है, ये है क्षारीय। तो आइए इसको डालते हैं इसमें। अब देखिए इसका कलर धीरे धीरे कैसा हो रहा है, देख रहे हैं इसका कलर धीरे धीरे कैसा हो रहा है, ब्लू हो रहा है। ये ब्लू कलर के लिटमस पेपर में ये चेंज हो रहा है, ये ब्लू कलर के लिटमस पेपर में ये चेंज हो रहा है, देख पा रहे होंगे आप, यानी ये फिर से ब्लू हो गया। ठीक है, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करें और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड भी करें। धन्यवाद।